धारण करके, मछली का रूप धारण करके, सफरी का रूप धारण करके इस अथाह जल राशि में प्रकट हो जाएंगे। हमारे एक सींग होगा, उस सींग से उस नौका को नाव को बांध देना राजन। और जब तक इस सृष्टि पर नैमित्तिक प्रलय रहेगी, हम तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश देंगे राजन। और जब प्रलय शांत हो जाए तो तुम अन्न औषधि फलों को लेकर के इस पृथ्वी पर पुनः संचरण करना, ऐसा आकाशवाणी ने कहा। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, ठीक 7वें दिन तड़तड़ करके बिजली चमकने लगी, आकाश में घोर गर्जना होने लगी। जैसे ही आकाश में घोर गर्जना होती है तो इस सत्यव्रत राजा अन्न औषधि फलों का एक एक हिस्सा लेकर के समुद्र के किनारे दौड़े हुए जाते हैं। घनघोर बरसात प्रारंभ हो गई, चारों तरफ जल ही जल छाने लगा। और भगवान की प्रेरणा से उस समुद्र में एक नौका नाव आती है जिसमें सप्तऋषि विराजमानित हैं। ये सत्यव्रत राजा अन्न औषधि फलों का एक एक हिस्सा जो लेकर के आए हैं, उनको लेकर के नौका में नाव में बैठते हैं। चारों तरफ जल ही जल छा जाता है, चारों तरफ जल ही जल हो जाता है। जैसे वो नौका नाव उस अथाह जल राशि में डगमगाने लगती है, तो आज मेरे गोविंद नारायण मत्स्य रूप धारण करके, मीन भगवान का रूप धारण करके उस अथाह जल राशि में प्रकट हो जाते हैं। तो मीन भगवान की जय जय श्री राधे। और मीन भगवान के, मत्स्य भगवान के एक सींग है जिससे उस नौका का बंधन करते हैं। और वो मीन भगवान, मत्स्य भगवान आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। मीन भगवान ने जो आत्मज्ञान का उपदेश दिया उसी को मीन पुराण के नाम से जाना जाता है। और जब तक इस सृष्टि पर नैमित्तिक प्रलय रही, मीन भगवान आत्मज्ञान का उपदेश देते रहे। और जब प्रलय शांत हुई, पुनः पृथ्वी का संचरण हुआ, तो सत्यव्रत राजा अन्न औषधि फलों को लेकर के पुनः पृथ्वी पर आकर के उन अन्न औषधि फलों का संचरण करने लगे प्रभु। और मीन भगवान हयग्रीव नाम के दैत्य का मर्दन करते हैं और हयग्रीव नाम के दैत्य से वेदों को छीनते हैं और वेदों को ले जाकर के ब्रह्मा जी को वापस लौटाते हैं। और इस तरह से ये मीन भगवान का, मत्स्य भगवान का अवतार हुआ। गुरु मत्स्य भगवान की जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, इस तरह से मीन भगवान का अवतार हुआ था। वेदों की रक्षा के लिए, अन्न औषधि फलों की रक्षा के लिए ही मत्स्य भगवान का अवतार हुआ था। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज से कि हे गुरुवर, मन्वंतराणि सर्वाणि चतुर्तानि श्रुतानि वीर्यानन्त वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, ये सत्यव्रत राजा कौन थे और इनकी वंश परंपरा में कौन कौन हुए, ये बताइए ना। जैसे ही राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि सत्यव्रत राजा कौन थे जिनको मीन भगवान ने, मत्स्य भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया, और ये सत्यव्रत राजा की वंश परंपरा में कौन हुए, ये विस्तार से सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, सबसे पहले नारायण हुए और नारायण भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी के मन से मरीचि नाम के ऋषि हुए और मरीचि ऋषि के यहाँ कश्यप ऋषि हुए। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन,
कश्यप ऋषि की जो पत्नी है उनका नाम है अदिति। पत्नी अदिति के यहाँ विश्वान हुए और विश्वान के यहाँ ये सत्यव्रत राजा हुए। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, ये सत्यव्रत राजा, इनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। ये सूर्यवंशी है सत्यव्रत राजा। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, जब सत्यव्रत राजा की कोई संतान पैदा नहीं हुई तो सूर्यवंशी सत्यव्रत राजा, इनके गुरु हैं वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ को बताया और गुरु वशिष्ठ ने निवेदन किया संतान प्राप्ति के लिए। तो गुरु वशिष्ठ ब्राह्मणों को बुलाते हैं और ब्राह्मणों से कहते कि हे ब्राह्मण देवताओं, सत्यव्रत राजा के यहाँ ऐसा हवन करवाओ, ऐसे मंत्र बोलना कि सत्यव्रत राजा की पत्नी के बेटा पैदा हो। ब्राह्मण देवता पाठ पूजा करते हैं, हवन करते हैं। अब जैसे ही ब्राह्मण देवता हवन करने लगे तो सत्यव्रत राजा की जो पत्नी है, जिसका नाम है श्रद्धा, ये श्रद्धा कहती है ब्राह्मण देवताओं से कि हे ब्राह्मण देवताओं, ऐसे मंत्र मत बोलो कि बेटा पैदा हो, ऐसे मंत्र बोलो कि कन्या पैदा हो, बेटी पैदा हो। ब्राह्मणों ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे मंत्र बोल दे। अब मंत्र बोल करके आहुति देते हैं। यज्ञ हुआ और जैसे यज्ञ संपूर्ण हुआ, खीरी प्रसादी लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए। प्रसादी को ये श्रद्धा लेती है और ये श्रद्धा गर्भवती हुई और श्रद्धा के यहाँ एक कन्या जन्म लेती है, जिसका नाम हुआ इला। इला उस कन्या का नाम हुआ। अब जैसे सत्यव्रत राजा ने सुना कि कन्या ने जन्म लिया है, तो ये सत्यव्रत राजा दौड़े हुए गुरु वशिष्ठ के पास में गए। गुरु वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुजी, ये तो सारी गड़बड़ी हो गई। हमने आपसे निवेदन किया था गुरुवर कि बेटा पैदा हो, लेकिन कन्या पैदा हुई है। गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलवाया कि भैया ये गड़बड़ी कैसे हुई। ब्राह्मणों ने कहा कि इसमें हमारा दोष नहीं है, ये जो सत्यव्रत राजा की पत्नी है श्रद्धा, इन्होंने हमसे निवेदन किया था कि ऐसे मंत्र बोलना कि कन्या पैदा हो। अब सत्यव्रत राजा कहते हैं गुरु वशिष्ठ से, गुरुजी कुछ ऐसा करो कि एक कन्या, ये लड़की लड़का बन जाए, कुछ ऐसा करो ना। तो गुरु वशिष्ठ नारायण भगवान की उपासना करते हैं और नारायण भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, ये जो सत्यव्रत राजा हैं, इनकी जो पुत्री है इला, ये लड़की से लड़का बन जाए प्रभु। नारायण भगवान की आशीर्वाद से वह इला जो लड़की है वो लड़का बन जाती है और उस लड़के का नाम हुआ सुधुम्न। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, जब ये सुधुम्न बड़े हो जाते हैं तो एक बार ये अपने सैनिकों के साथ में घोड़ों पर आरूढ़ होकर के जंगल में शिकार के लिए जाते हैं और जंगल में शिकार करते करते जैसे ही इलावत खंड में पहुंचते हैं, इलावत खंड में प्रवेश करते हैं, तो इलावत खंड में प्रवेश करते ही ये सुधुम्न पुरुष से स्त्री बन जाता है और उनके सारे सैनिक स्त्रियां बन जाते हैं और जो घोड़े हैं वो घोड़ी बन जाते हैं। राजा परीक्षित कहते सुखदेव जी महाराज से, गुरुवर क्षमा करना, ये इलावत खंड ये कैसा क्षेत्र है जहां पर पुरुष जाकर के स्त्री बन जाते हैं, कैसा क्षेत्र है, किसका क्षेत्र प्रभु। तो सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, ये इलावत खंड बाबा भोलेनाथ शंकर भगवान का क्षेत्र है। एक बार ऐसा हुआ राजन, इस इलावत खंड में ज्यादातर अधिकतर बाबा भोलेनाथ देवी पार्वती के साथ में विहार करने के लिए आया करते हैं। एक बार ऐसा हुआ, बाबा भोलेनाथ और देवी पार्वती
इस इलाव्रत खंड में विहार कर रहे थे, अटखेलिया कर रहे थे। देवी पार्वती बाबा भोलेनाथ की गोद में बैठी हुई थी। उसी समय अचानक अनायास सप्त ऋषि इलाव्रत खंड में बाबा भोलेनाथ के पास में आ जाते हैं। जैसे सप्त ऋषि अनायास अचानक आए तो देवी पार्वती को बड़ी लज्जा आई, बड़ी शर्म आई। देवी पार्वती बाबा भोलेनाथ से कहते प्रभु क्षमा करना, आपके क्षेत्र में कोई भी अनायास आ जाता है, अचानक आ जाता है, और हम इस इलाव्रत खंड में विहार करने के लिए, अटखेलिया करने के लिए आते हैं, तो हमें तो बड़ी शर्म आती है प्रभु। तो बाबा भोलेनाथ उसी दिन देवी पार्वती से कहते कि अरे देवी, आज के बाद यदि कोई भी इस इलाव्रत खंड में कोई पुरुष आएगा तो वह स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो इस इलाव्रत खंड में जो बाबा भोलेनाथ का ये क्षेत्र है, इस इलाव्रत खंड में यदि कोई भी पुरुष जाता है तो वह स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाता है। और ये सत्यव्रत राजा के पुत्र सुधमन शिकार करते करते जब इस इलाव्रत खंड में पहुंचे अपने सैनिकों के साथ में, तो इस सुधमन स्त्री बन गया और ये सारे सैनिक स्त्री बन गए, घोड़े घोड़ी बन गए। बड़ी सुंदर जब ये स्त्री बन गए, तो जब जैसे ये वापस लौट करके आ रहे थे तो रास्ते में बुद्ध का आश्रम मिल जाता है। अब ये बुद्ध इस सुंदर स्त्री को देख करके बड़ा मोहित मुग्ध हो जाता है, और ये बुद्ध इस स्त्री से, जो सुधमन स्त्री बना ना, उस स्त्री से गंधर्व विवाह कर लेता है बुद्ध। और बुद्ध के यहाँ इस स्त्री से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ पुरुरवा। और उस बेटे को पुरुरवा को जन्म दे करके वह स्त्री अपने पिता के यहाँ सत्यव्रत राजा के यहाँ आ जाती है। देखिए मेरे प्रभु, ये जो सत्यव्रत राजा है, ध्यान से सुनना, ये जो सत्यव्रत राजा हैं, इनकी वंश परंपरा से सूर्य वंश में प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। और इनके जो बेटे हुए सुधमन, जो स्त्री बन गए, जो अभी अभी सुनाया बुद्ध के यहाँ पुरुरवा ने जन्म लिया, इनके यहाँ चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, पुरुरवा के वंश में। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, जब ये सुधमन जो स्त्री बन गए, ये जैसे अपने पिता के यहाँ सत्यव्रत राजा के यहाँ आए, तो सत्यव्रत राजा कहते हैं उस स्त्री को देख करके कि अरे सुंदरी तू कौन है री? सुधमन कहते पिताजी क्षमा करना, मैं कोई स्त्री नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र सुधमन हूँ, लेकिन इलाव्रत खंड में जाने से मैं स्त्रीत्व को प्राप्त हो गया। अब जैसे सत्यव्रत राजा ने सुना कि मेरा बेटा पुनः स्त्री बन गया, तो इस सत्यव्रत राजा दौड़े हुए अपने गुरु वशिष्ठ के पास में गए। गुरुजी से कहा, गुरुजी सारी गड़बड़ी हो गई, जिस कन्या को आपने बालक बनाया ना, वो पुनः स्त्रीत्व को प्राप्त हो गया। तो गुरु विश्वामित्र जी महाराज, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र नहीं वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जी महाराज बाबा भोलेनाथ की आराधना करते हैं और बाबा भोलेनाथ को मनाते हैं कि हे बाबा भोलेनाथ, आपके क्षेत्र में जाने से वो सुधमन स्त्रीत्व को प्राप्त हो गया, अब आप कुछ ऐसी कृपा करें ये सुधमन पुनः स्त्री बन जाए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि पूर्णतः पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन ये 1 महीने स्त्री रहेगा और 1 महीने पुरुष रहेगा। अब ये सुधमन 1 महीने पुरुष रहते, 1 महीने स्त्री रहते। अब जो 1 महीने पुरुष रहे, 1 महीने स्त्री रहे, वो राज्य का अच्छी तरह से संचरण नहीं कर पाते। तो सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, ये सत्यव्रत राजा यमुना के तट पर जाकर के भगवान की घोर तपस्या करते हैं। और जब सत्यव्रत राजा यमुना के तट पर जाकर के भगवान की घोर तपस्या करते हैं, तो भगवान के आशीर्वाद से इनकी जो पत्नी है श्रद्धा, वो गर्भवती होती है और पत्नी श्रद्धा के यहाँ 10 पुत्रों ने जन्म लिया। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, एक
देश का घृष्टो नरिष्यन्तं प्रसक्रम च नवगञ्चकवे विभो। सत्यव्रत राजा के यहाँ 10 पुत्रों ने जन्म लिया। इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, दिष्टो, घृष्टुक, करुक्सान, नरिष्यन्तं, प्रसक्रम, नभग, कविम और विभु। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, ये जो सत्यव्रत राजा के पुत्र हैं इक्ष्वाकु, यहीं से इक्ष्वाकु कुल प्रारंभ हुआ जिसमें भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, इक्ष्वाकु की वंश परंपरा में अनेक अनेक राजा हुए। इसी वंश परंपरा में राजा अम्बरीश हुए। ये राजा अम्बरीश बड़े धर्मात्मा राजा थे। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, राजा अम्बरीश ने अपने महलों में भगवान का बड़ा दिव्य सुंदर एक मंदिर बनवा रखा था और भगवान की सेवा, उस मंदिर की सेवा ये स्वयं अपने हाथों से करते। हजारों की संख्या में दास और दासियां थे राजा अम्बरीश के यहाँ, लेकिन कभी भी भगवान के मंदिर की सेवा, ठाकुर की सेवा दास और दासियों से नहीं करवाई। स्वयं उस मंदिर में झाड़ू लगाते, भगवान को अपने हाथों से स्नान करवाते। इतना ही नहीं, राजा अम्बरीश जो भगवान को वस्त्र पहनाते वो अपने हाथों से सिलते। भगवान को जो भोग लगाते राजा अम्बरीश, वो प्रसादी अपने हाथों से बनाते। ऐसे भगवान के परम भक्त थे ये राजा अम्बरीश। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, भगवान ने इस राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए अम्बरीश के महलों के ऊपर अपना सुदर्शन चक्र स्थापित किया हुआ था भगवान ने। ऐसे भगवान के परम भक्त थे ये राजा अम्बरीश। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनोस्मि, मैं तो भक्तों के अधीन हूं और ये भक्त मुझे जैसा नचाते हैं ना वैसा ही मैं नाचता हूं। वास्तव में भगवान भक्तों के अधीन है। एक बार ऐसा हुआ भैयाओ, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। एक बार ऐसा हुआ, इसी तरह से कहीं पर कथा का आयोजन हो रहा था, भागवत का आयोजन हो रहा था और आज व्यास जी महाराज ने व्यासपीठ से गुरु जी के बारे में बताया कि जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। गुरु के बगैर इस जीव का उद्धार नहीं होता और ये परम सत्य है भैया। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं यदि किसी ने गुरु जी नहीं बनाए हैं, गुरु नहीं बनाए हैं और वो यदि कोई पाठ पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो भगवान उसके हाथ से पाठ पूजा या व्रत स्वीकार नहीं करते हैं। तो जीवन में गुरु बनाना अनन्य आवश्यक है। गुरु के बगैर इस जीव का मनुष्य का उद्धार नहीं होता। तो इसी तरह से भागवत का आयोजन हो रहा था, माइक लगी हुई थी, दूर दूर आवाज आ रही थी। अब जैसे दूर दूर जब आवाज जा रही थी कि गुरु के बगैर उद्धार नहीं होता, तो एक भैंस चराने वाला जो जंगल में अपनी भैंसों को चरा रहा था, उसने जैसे ही सुना कि व्यास जी महाराज ने बताया है कि गुरु के बगैर उद्धार नहीं होता, तो भैंस चराने वाला मन में विचार करता है कि हमने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाए हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा। तो वह भैंस चराने वाला अपनी भैंसों को जंगल में छोड़ करके दौड़ा हुआ कथा पांडाल में आता है और जैसे व्यास जी महाराज नीचे उतरते हैं, वो भैंस चराने वाला व्यास जी महाराज के चरणों में पड़ जाता है और कहने लगा वो भैंस चराने वाला व्यास जी महाराज से कि अरे महाराज जी, आपने अभी अभी कथा में बताया कि गुरु के बगैर उद्धार नहीं होता,
और हमने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाए हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? ऐसा करो आप हमारे गुरु बन जाओ ना। व्यास जी महाराज कहते देखो भैया, हम तुम्हारे गुरु तो बन जाएंगे, लेकिन एक बात बताओ भैया, तुम पढ़े लिखे कितने हो? भाई जितने तुम पढ़े लिखे होंगे वैसा ही हम तुम्हें मंत्र देंगे। हम कोई संस्कृत का लंबा पूरा मंत्र दे दें, तुमसे बोले नहीं तो क्या मतलब हम देने से? तो भैया एक बात बताओ, तुम पढ़े लिखे कितने हो? भैंस चराने वाला कहता है महाराज जी क्षमा करना, जब से होश संभाला है भैंस चराता हूँ, बिल्कुल अंगूठा टेकूं, कोई सीधा साधा सा मंत्र दे दो। तो व्यास जी महाराज ने उस भैंस चराने वाले को गुरु मंत्र में मंत्र दिया जय नरसिंह कि जाओ इसका भजन करना। अब वो भैंस चराने वाला जंगल में जब अपनी भैंसों को चराने के लिए निकलता है तो माला हाथ में लेता है, और जब जंगल में पहुंच जाता है तो भैंस इधर उधर चलने लगती है और एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठ करके माला हाथ में और भजने लगता है जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह। अपने नेत्रों को आंखों को बंद करके बड़ी तल्लीनता से भजन करता है जय नरसिंह जय नरसिंह। अब भजन करते करते उसको महीने 2 महीने 3 महीने हो गए, जंगल में भैंस चरती रहती है और एकांत में पेड़ के नीचे बैठ करके जय नरसिंह भजन करता है। अब महीने 2 महीने 3 महीने हो गए, लेकिन उससे एक गड़बड़ी हो गई भैया, और उससे गड़बड़ी ये हो गई कि वो जय नरसिंह तो भूल गया और भजने लगा भैंस का सिंह भैंस का सिंह भैंस का सिंह। लेकिन उस खुद को नहीं पता कि हम जय नरसिंह से भैंस के सिंह पर कब आ गए, खुद को भी नहीं पता था। और जितनी श्रद्धा से, जितने विश्वास से, जितने भाव से वो जय नरसिंह बजता है ना, उतनी ही श्रद्धा उतने ही भाव से वो भैंस का सिंह बजता है। बैकुंठ धाम में विष्णु भगवान जोर जोर से हंसने लगे। जैसे ही विष्णु भगवान हंसने लगे, लक्ष्मी कहते कि प्रभु आज आपको बहुत तेज हंसी आ रही है, क्या हुआ प्रभु? विष्णु भगवान कहते लक्ष्मी से कि अरे लक्ष्मी क्या बताएं रे, आज मेरा एक नया भगत जिसने हमारा एक नया ऐसा नाम निकाला है, वह नाम न किसी वेद में है, न किसी शास्त्र में, न किसी पुराण में है। लक्ष्मी कहती कि प्रभु आपके तो असंख्य नाम है, कोटि कोटि नाम है, वो भी नाम कहीं ना कहीं होगा। लक्ष्मी कहती कि नहीं प्रभु, वो भी आपका कहीं ना कहीं नाम होगा। भगवान कहते कि नहीं लक्ष्मी, वो नाम न किसी वेद में, न किसी शास्त्र में, न किसी पुराण में। एक भगत ने हमारा एक नया नाम निकाला है लक्ष्मी, और वो नाम है भैंस का सिंह। लक्ष्मी कहती कि प्रभु हो सकता है वो कोई भैंस चराने वाला होगा, और वो वैसे कह रहा हो भैंस का सिंह, कोई जरूर नहीं प्रभु कि वो भैंस का सिंह कह करके आपका ही भजन करता हो, आपका ही नाम लेता हो, ये कोई आवश्यक नहीं है प्रभु। भगवान कहते कि नहीं लक्ष्मी, वो भैंस का सिंह कह करके हमारा ही भजन करता है, और यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो चलो मेरे साथ में परीक्षा ले लो इसकी। और भगवान लक्ष्मी को लेकर के जंगल में पधारते हैं। भैंस चराने वाला जिसकी भैंस चल रही है एकांत में पेड़ के नीचे बैठा है, आंखें बंद है, माला हाथ में भज रहा है भैंस का सिंह भैंस का सिंह भैंस का सिंह। भगवान कहते देखो लक्ष्मी, वो जो सामने पेड़ के नीचे बैठा है ना, वो भैंस का सिंह कह करके हमारा ही भजन कर रहा है, जाकर मैं पूछ लो उससे। पास में कुआं था, भगवान कहते हैं हम इस कुएं में छुप करके बैठ जाते हैं और तुम जाकर के परीक्षा ले लो उससे। भगवान कुएं में छुप करके बैठ गए, और वह लक्ष्मी साधारण स्त्री का रूप बनाती है, और साधारण स्त्री का रूप बना करके उस भैंस चराने को वाले के पास में पहुंच जाती है, और कहने लगी उस भैंस चराने वाले से, अरे भाई साहब सुनते हो क्या? आंखें बंद है, बड़ी तल्लीनता से भजन कर रहा है,
जैसे लक्ष्मी ने आवाज लगाई, भाई साहब सुनते हो क्या? भैंस चलाने वाला मन में विचार करता है कि राम रे राम, ये जंगल में मुझे परेशान करने के लिए कहां से आ गई? मैं इससे बात करूंगा जब तक तो भगवान का 10-20 बार नाम निकाल देता। एक बार तो बोला नहीं, फिर वह लक्ष्मी बार बार आवाज लगाती, अरे भाई साहब सुनते हो क्या? अरे भाई साहब सुनते हो क्या? और उसको मन ही मन गुस्सा आने लगा भैंस चलाने वाले। उसने आंखें खोली और वो कहने लगा, क्या बात है, जल्दी से बताओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जैसे गुस्से में बोला, लक्ष्मी कहती, अरे भाई साहब इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आप किसका भजन कर रहे हैं। अब उसको मन ही मन गुस्सा तो आ रहा था, वो बड़े गुस्से में बोला कि तेरे कसम का। लक्ष्मी कहती कि हमारे कसम कहाँ है कि पड़ा होगा किसी घेरे में। लक्ष्मी वहां से मुंह लटका करके चल देती है। लक्ष्मी भगवान के पास आई, भगवान ने कहा कि अरे लक्ष्मी पूछ लिया तुमने, परीक्षा ले ली उस भगत की? लक्ष्मी कहती कि अरे प्रभु वो कैसा भगत, सीधे मुंह बात ही नहीं करता। भगवान कहते हुआ क्या ये तो बताओ ना। लक्ष्मी कहती प्रभु मैंने पूछा किसका भजन कर रहे हो, तो बोला कि तेरे कसम का। भगवान कहते अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ, हम ही तो है तुम्हारे कसम। तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन अस्मि, मैं भक्तों के अधीन हूँ और ये भक्त मुझे जैसा नचाते हैं वैसा ही मैं नाचता हूँ। मैं तो हो भगतने को दावा, भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकुट मणि रे। मैं तो हो भगतने को दावा, भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हो भगतने को दावा, भगत मेरी मुकुट मणि। मैं तो हो भगतने को दावा। जो कोई भजे भजे मैं बापू दासन को दा, कोई भजे भजो मैं बापू दासन को दा, जो कोई भजे भजे मैं बापू दासन को दा। सेवा करो मैं सेवा, सेवा करो मैं सेवा, तो साथ सेवा हरे हरे भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हो भगतने को दावा, भगत मेरी मुकुट मणि। मैं तो हो भगतने को दावा।
से बिछाओ नौकर बनो हजार मेरे बाहों से जब चाहूं नौकर बनूं हजार मेरे बाहों से बिछाओ नौकर बनो हजार मेरे बाहों से जब चाहूं नौकर बनूं हजार गोविंद बनो गजवाना गोविंद बनो गजवाना तेरी तलवार भारत भगते हरे हरे भगते मैं तो भगते हो दास भगत मेरी मुकुट मणि मैं तो भगते हो बोलो भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, इस तरह से शंख वंश में ये राजा अम्बरीश जो बड़े धर्मात्मा राजा थे, कथा के विराम का समय हो गया है, मात्र आधा घंटे का विश्राम है आप लोगों के जलपान के लिए। आधा घंटे के बाद पुनः कथा प्रारंभ होगी। संध्या काल की वेला में सूर्य वंश में भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ उस कथा का श्रवण करेंगे। और आज संध्या काल की वेला में चंद्र वंश में जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ उस मंगल में कथा का हम सभी भक्त लोग श्रवण करेंगे। संध्या काल की वेला में आज बड़ी सुंदर भगवान की बाल कृष्ण की झांकी सजाई जाएगी, आप सभी भक्त लोग दर्शन करेंगे। अब आधा घंटे का विश्राम है आप लोगों के लिए जलपान के लिए। सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।